फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वे न तो बोते हैं, न काटते, न उसके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी वायु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे आज की इस रात्रि के बेले में के लिए परमेश्वर जो हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा है। प्रिय, जो आज का वचन हमें परमेश्वर सिखाता है कि हम किस पे भरोसा करें, क्योंकि हम बहुत से संसार में रहते हैं। हम अपने खाने के लिए चिंता करते हैं, पहनने के लिए चिंता करते हैं, बहुत सी चिंता करते हैं और हम चिंता करते करते क्या हो जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा क्या अपने चेलों से कहता है और हमें भी साथ साथ सिखाता है। कहता है कि फिर उसने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे और न अपने शरीर की क्या पहनेंगे। हम बहुत से चिंता करते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, लेकिन परमेश्वर हम लोगों से कहता है कि चिंता न करो खाने के लिए, न पहनने के लिए, क्योंकि कहता है क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। प्रिय, यदि जो जीवन है, हम जो खाएंगे, जो पहनेंगे, उससे अधिक ये जीवन है। यदि आपका जीवन सुखमय नहीं है, आपका जीवन सुख नहीं है, आप बहुत ही दुखी हैं, लाचार हैं और आप उस दुख में चिंता करते हैं खाने के लिए, पहनने के लिए, तो बहुत गलत है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर पे भरोसा करो, क्योंकि हमारा पिता जो है, इसने जीवन को दिया है, उसने बनाया है, रचा है। और हमें एक उदाहरण देकर बताता है कि कहता है, कौओं पर ध्यान दो, वे न तो बोते, न काटते, न उनके भंडार और न खत्ता होता है। आज सभी लोग इस संसार में देख रहे हैं, जो कौवे होते हैं, जो भी पक्षी पशु होते हैं, उन कुछ भी वो भंडार में इकट्ठा कुछ नहीं करते हैं, न ही कमाते हैं, न ही खाते हैं, न कुछ नहीं करते हैं, न काटते हैं, न बोते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर उनको जिंदा करता है, परमेश्वर उनको खिलाता है, परमेश्वर उनको पालता है। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को बनाया है और परमेश्वर कहता है कि तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है और तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। परमेश्वर हमें उस पक्षियों के समान नहीं बनाया है, हमें एक जीवन दिया है, हम लोग को एक अधिक मूल्यवान है जो परमेश्वर ने उससे अधिक बनाया है, पक्षियों से बढ़कर समझदार बनाया है, हम लोग को ज्ञान दिया है। इसलिए कहता है कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। प्रियो, हम चिंता करके कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि जो शरीर है एक मिट्टी का हुआ है। जो परमेश्वर कुछ ना करे, हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करिए, विश्वास करिए और भरोसा करके उस पे अनुसार यदि चलते हैं, परमेश्वर आपकी हर एक चिंता को दूर करेंगे, क्योंकि वही सब कुछ करने वाला है, वही आपका उद्धार करता है, वही बनाने वाला है और आपका हर चीज़ का, हर इच्छा को पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला है। वो हमारा परमेश्वर देखता रहता है। वो कहता है कि कल के बारे में डिंग मत मार कि क्या हम करेंगे। जो परमेश्वर हमें जीवन दिया है, हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी महिमा, उसकी आराधना करें। परमेश्वर तब आपसे प्रसन्न होगा। इसलिए आप परमेश्वर की वचनों के अनुसार चलना सीखिए और परमेश्वर पे से भरोसा करें, क्योंकि हमारा पिता वो सच्चा पिता, प्रेमी पिता, दयालु पिता है और उसके जैसा कोई इस दुनिया में नहीं है। इसलिए आप सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करके अपने जीवन को बिताइए, अपने जीवन को चलाइए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो आइए हम प्रभु को आज की इस रात्रि के बेले में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक के जीवन के सारे प्रॉब्लम, सारे डिप्रेशन को, चिंता को ख़त्म करे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलें।
धन्यवाद धन्यवाद ओ हालेलुया हालेलुया जीसस होली स्पिरिट खुदा, जिनको देने वाले, जिनको बनाने वाले पिता हम प्रभु बड़ी निम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ प्रभु, जो तूने फिर से प्रभु जी इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया। सच में पिता, आज अगर तू ना होता तो प्रभु हम तुझको धन्यवाद करने के भी लायक न होते, क्योंकि प्रभु जी तूने हमें पल पल बचा संभाल के रखा है। खुदा मैं चाहती हूँ प्रभु, विनती प्रार्थना कर, जितने लोग प्रभु तेरे भाई बहन प्रभु जी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, तेरी प्रार्थना को प्रभु, तेरे वचन को सुन रहे खुदा, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो आज का वचन प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरा वचन कार्य करने पाए। हर एक व्यक्ति का जो प्रभु जी वो लोग प्रभु संसार में रहते हुए प्रभु जी वो खाने पहनने के लिए हम चिंता करते हैं, लेकिन प्रभु तू हम पे प्रभु कहता है कि परमेश्वर पे भरोसा रखो, क्योंकि पिता तू ही ये जीवन को बनाया है, रचा है प्रभु जी, और तू ही सब कुछ चलाने वाला है। सारे सृष्टि का चलाने वाला सिर्फ तू है प्रभु, क्योंकि तूने बनाया है प्रभु। मैं चाहती प्रभु हर एक परिजनों के जीवन में प्रभु जी तू अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी, उनके जीवन के सारे प्रभु जो भी डिप्रेशन में लोग, चिंता में प्रभु जी, सारी समस्या ऐसो के नाम से मैं नष्ट करती हूँ जीसस। तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इसी वक्त चाहती प्रभु हर एक को प्रभु जी वो अपने सामर्थ्य, अपने ताकत से भर दे प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु तू बड़े से बड़े कार्य कीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति तुझ पे विश्वास भरोसा कर सके खुदा। हर एक परिजनों को आपके हाथों में, अपने जिनको सिर्फ प्रार्थना को लोगों के बारे में पाते हैं, आज के इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में देते प्रभु जी। हर एक परिजनों को आपके हाथों में, हर एक परिवार को आपके हाथों में देते प्रभु, बाल बच्चों को प्रभु, बूढ़े बुजुर्गों को आपके हाथों में देते प्रभु। हर बीमारी से, हर खतरों से बचा संभाल कर रखना, हर एक को अच्छी नींद दीजिएगा प्रभु, ताकि हम लोग सुबह उठकर फिर से तुझको धन्यवाद की प्रार्थना कर सके प्रभु। जीवन को सिर्फ प्रार्थना को आपके हाथों में दें। आज के धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर, आमीन आमीन।